एक परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। बड़ा उत्साह मंगल मनाया गया महाराज। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। उस बालक में सब गुड़ ही गुड़ था। उस बालक में क्या था, बोलना पड़ेगा, गुड़ ही गुड़ था, अवगुण एक भी था ही नहीं। लेकिन जब उस परिवार से पूछा गया कि भैया इस बालक में सब गुड़ ही गुड़ है, सब कह रहे हैं, तो परिवार वालों ने बोला कि अगर इतना गुड़ी है तो एक दिन अपने यहाँ बुला के देख लो। इतना गुड़ आपको लग रहा है तो एक दिन बुला के देख लो। बोले बुलाए क्या, आपके यहाँ तो है ये है, बता ही दीजिए। उस बालक में एक अद्भुत गुण था। क्या? वो खाता बहुत था। ये आपका मिथिला क्षेत्र है ना? मैथिली में आता है कि नहीं आता? ये हम गए थे यहाँ से करीब में, एक मधुबनी है, वहां कथा कहने का एक सौभाग्य मिला। वो सिकरी करके एक जगह था। बड़ा वाली थाली देखे हैं, जिसमें हमारे 20 संतों का भोजन बन जाए, आटा गूंथा जाए, उतनी बड़ी वाली थाली। अब एक महाराज तो अद्भुत थे, 3 केले के पत्ते को एक साथ समेट करके बैठते थे। 3 केला का पत्ता लगाते वो, और उस पे इतनी दूरी में चावल। अब वो तो निकाल, पात्र को छोड़ ही दीजिए, बाल्टी से दाल डाल दो, इतना ऐसा बनाते थे वो। जैसे अपने यहाँ वो भवन बनाते समय मिस्त्री वो बनाता है ना, सीमेंट वाला जो बनाता है, पहले चावल दाल खाए, वो खत्म, फिर चावल लिए दही खाए। हे भगवान, धन्य है उस घर की माताएं जो उनको खिलाती होंगी रोज इतना। बहुत जबरदस्त। ठीक उसी तरह से एक बालक, उसमें गुण यह था कि वो खाता बहुत था। काम करे कुछ न खाए, घर वाले परेशान। घर वाले परेशान होकर एक दिन उसको निकाल ही दिए कि तुम तो यहां से जाओ, किसी के काम के हो नहीं, जहां खाए वहीं लुढ़क जाए, केवल केवल खाए और सोए। भोजन के बाद क्या करता था? जो लोग सुन रहे हैं उन्हें वही बता पाएंगे। भोजन के बाद क्या करता था? नहीं सुन रहे थे क्या? जहां खाए वहीं सो जाए। उस बालक में यही विशेषता थी कि जहां खाए वहीं। घर वाले परेशान होकर उसको निकाल ही दिए। जब निकाल दिए तो सुबह तक निकला, दिन भर भटकता रहा, शाम तक वापस आ गया। जाए कहां? वो शाम को होते होते वापस घर आ गया तो घर वालों ने कहा कि क्यों वापस आ गए? बालक भी अद्भुत था। उसने कहा कि हमें लगा कि शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हैं आप। मुझे क्या लगा, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हैं आप। महफिल में आ गया हूं मैं इस ख्याल से। मैं परिवार भी इसलिए आ गया हूं कि आप लोग बड़े दुखी होंगे मेरे जाने से। पिताजी बोले कोई दुखी नहीं हुआ, तुम तो जाओ यहां से। माँ बाप के सामने बच्चों की अलग स्थिति हो जाती है। कभी आपने सोचा है, वही बालक अगर माँ के सामने रहे तो दूसरी अवस्था, पिता के सामने रहे तो दूसरी अवस्था में रहता है। कभी आपने महसूस किया है? नाम ही ऐसा दिया गया है, उपमा ही ऐसा दिया गया है। सब लोग बोलो मेरे साथ, माँ। फिर से बोलो, माँ। जिसके सामने मुंह खुल जाए, कुछ भी बोल लो, वो होती है माँ। और बच्चा कितना भी चंचल हो, कितना भी उदंड हो, जिसके सामने मुंह बंद हो जाए वो होता है बाप। बोलो बाप, बोलो बाप। मुंह बंद हो जाएगा। बाप में मुंह और माँ में मुंह। इसलिए बच्चा जब भी जिद करता है माँ के सामने करता है। जब भी बच्चा जिद करता है किसके सामने करता है? माँ के सामने। तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हें तो निकाल ही दिए, तुम जाओ। यहां कोई नहीं पछता रहा है, जाए कहां बेचारा। निकला, कुछ दूर गया तो एक बाबा जी उनको दिखाई दिए, बूढ़े बाबा।
बालक ने कहा, बाबा घर वालों ने मुझे निकाल दिया, मैं कहां जाऊं, आप बताइए। तो उन बाबा ने कहा, बेटा एक काम करो, जब घर वालों ने निकाल ही दिया तो अयोध्या धाम चले जाओ। ऐसा लगता है भूले भटकों का केंद्र है अयोध्या धाम, कहीं से जाओ अयोध्या चले जाओ। कहन बाबा रहने को मिल जाएगा? बोले हाँ। कहन बाबा एक बात और पूछे, भोजन मिलेगा? कहन अयोध्या में तो खूब भोजन मिलता है। अयोध्या धाम के बारे में जानते हैं? कोई गया है इसमें से? अयोध्या धाम कौन कौन गए हैं? भैया हाथ उठा दो। बाबा गए हैं आप? कहाँ गए हैं, किस स्थान पे मालूम है? कौन सी जगह पे? कोई आश्रम में गए थे ऐसे? अयोध्या धाम के बारे में आप सुन लीजिए, इसके बाद इसकी कथा करते हैं। हमारे अवध धाम में सुबह 7 बजे बाल भोग के लिए आवाज लगाया जाता है प्रत्येक घरों के सामने से। जैसे आपका घर, ये सबके घर में बाल भोग तैयार है, आ जाओ। जो भी यात्री जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, किसी भी दरवाजे के सामने हो, बाल भोग ले सकते हैं। आपकी भाषा में उसको नाश्ता कहते हैं। हमारे यहाँ 12 बजे प्रत्येक मंदिर, प्रत्येक आश्रम में, प्रत्येक घरों में, चाहे झोपड़ी वाला ही घर क्यों न हो और सबसे गरीब वाला घर क्यों न हो, लेकिन ठीक 12 बजे पूरे अयोध्या में आवाज लगती है भोजन प्रसादी के लिए। भोजन प्रसादी के लिए पूरे अयोध्या धाम में आवाज लगती है। कभी आना, आप देख लेना, किसी भी घर के सामने आप रहो, झोपड़ी भी है तो भी 12 बज गया आवाज वो देगा, आप उसके घर में प्रवेश कर जाओगे, भोजन आपको मिल जाएगा। बोलिए अयोध्या धाम की जय। ये अवध धाम की महिमा है। हमारे यहाँ लगभग 3.5 लाख लोग एक बार में भोजन पाते हैं, और सुबह शाम दिन का अगर मिला जाए तो 8 लाख लोग भोजन पाते हैं। अयोध्या धाम में बड़ा होटल नहीं है, भोजन वाला होटल एक भी नहीं है। पूरे अयोध्या धाम में आप घूम आएंगे, सब्जी की एक भी दुकान नहीं है, किसी को बनाना ही नहीं है। सब्जी के लिए हमारे यहाँ से सब्जी मंडी 4 किलोमीटर दूर है, सब्जी की जरूरत ही नहीं किसी को। आप चलिए अयोध्या धाम, जिस घर के सामने वहीं आपको भोजन प्रसादी मिल जाएगी, किसी को कुछ कहने की जरूरत। जो 3 लोग हाथ उठाए थे, भैया बात सत्य कह रहा हूं, आपने भोजन किसी आश्रम में ही पाया था? क्यों? हाँ, कितने भी संख्या में जाओ, कोई भैया आपने पीछे कोई हाथ उठाया था? बात सत्य है, भोजन प्रसादी किसी आश्रम में ही मिला था आपको? क्या बोल रहे हैं? नहीं किए थे? कोई कमी नहीं था, कोई कमी नहीं था। जानते हो क्यों? जब हम यहां से जाएंगे तो आप विदाई देते हैं ना, हम यहां से जब जाते हैं तो आप लोग विदाई देते हो ना जी। आपका ही दिया हुआ चीज वो भोग भंडारे में जाता है महाराज। समझ में आ गई बात जी। 3 भक्तों के वजह से वहां भंडारा लगातार चल रहा है महाराज। ये अवध धाम की महिमा है। जिस शहर में होटल ना हो, जिस शहर में सब्जी विक्रेता ना हो और लोगों का काम चल रहा हो, मतलब क्या है, किसी महापर्व पे आपकी संख्या 15 लाख के ऊपर हो जाती है। दीपावली के समय, रामनवमी के समय या पूरे नवरात्र में आपकी संख्या कितनी हो जाती है? एक दिन में 15 लाख लोग आते हैं। इनकी भोजन प्रसादी की व्यवस्था, पूरे अवध धाम में कोई भी एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता महाराज। किसी भी दरवाजे के सामने आप रहेंगे, भोजन प्रसादी आपको मिल ही जाएगा। तो वो बालक परेशान, महात्मा ने बता दिया कि चले जाओ अयोध्या धाम, वहां तुम्हें रहने और खाने की व्यवस्था हो जाएगी। बालक गया अयोध्या धाम, और जैसे ही पहुंचा तो क्या देखता है, एक आश्रम के सामने एक मोटे ताजे महंत बैठे हैं। एक मोटे से महंत बैठे हैं। बालक देखा तो बड़ा खुश हुआ। क्या? महंत को देखकर, उनके ज्ञान को देखकर नहीं, उसको लगा ये मोटे ताजे होंगे तो खाते खूब होंगे। जो जैसा रहता सोचता भी वैसे है महाराज। तो क्या सोच रहा है कि बड़े मोटे ताजे हैं तो खाते। बाबा जी के चरणों में जाके गिरा, महाराज दंडवत। हमारे यहाँ प्रणाम करने का एक तरीका है दंडवत। क्या बोलते हैं उसको?
सब लोग बोलो, क्या बोलते हैं? दंडवत। हम लोग कौन सा प्रणाम करते हैं? दंडवत प्रणाम। अयोध्या की परंपरा है, हम किसी से मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? महाराज जी दंडवत। ये क्या होता है? अरे कथा सुन रहे हो तो जानकारी रखो। दंडवत प्रणाम क्या होता है महाराज? डंडा देखे हैं, लाठी देखे हैं? नहीं देखे? लाठी देखा है कोई? डंडा देखे हो ना? बिल्कुल सीधा सीधा रहता है, सीधा रहता है। और वो अगर उसको प्रणाम करवाओ तो कैसे करेगा? सीधा गिरेगा। जो खड़े होकर सीधा लंबे हो जाते हैं वो दंडवत प्रणाम होता है। तो पुरुष दंडवत प्रणाम करता है इस तरह से लेट करके पूरा पूरा। महिलाएं जो दंडवत प्रणाम करती है वो पंचांग से करती हैं। गाय को आपने देखा ना, दोनों चारों पैर नीचे रहते हैं, फिर माथा नीचे रहता है अगर वो भोजन कर रही हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? घुटने के बल हो जाइए, हाथ को लगाइए, सर को झुकाइए। महिलाओं का दंडवत ऐसे होता है और पुरुषों का सीधा सीधा खड़े खड़े। बात सबको समझ में आ गई जी। अगर अयोध्या धाम में है तो दंडवत करिए, और आप अपने धाम में हो तो आपके गुरुदेव जो आए उनको दंडवत प्रणाम। रिश्तेदारों को करो, प्रणाम करो, पैर छुओ, नमस्ते करो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि आज तक हाय और हलो में चले गए ये सब। ओम को छोड़ करके हलो में चले गए। कर लो जो करना है, लेकिन गुरुदेव अगर आए तो दंडवत। बात समझ में आ गई सबको? तो बालक गया महाराज जी के चरणों में, दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव बड़े प्रसन्न, उठाए उसको, बोले बालक पहली बार तुम्हें देख रहा हूं, कभी दिखाई नहीं दे। बोले बाबा मैं पहली बार आ भी रहा हूं। तब तक क्या हुआ? दो महाराज जी के चेला अंदर से बाहर निकले, और चेला महाराजों से भारी थे और मोटे ताजे। बालक अति प्रसन्न हुआ, लग रहा है किसी तरह का किसी चीज की कमी यहां। महाराज जी से कह रहा हूं महाराज हमें तो अपना शिष्य बना लीजिए। अवध वाले थोड़े सरल होते हैं, ध्यान रखना। जो वास्तव में अयोध्या वासी होगा वो निश्चित रूप से सरल होगा। कभी भी उनको आजमा के देख लेना। कभी अपनी जरूरत की चीज से आपसे मांगेगा नहीं। आपके यहाँ आए, भोजन दो न दो, चाय दो न दो, पूछो न पूछो, हमारे लिए मान अपमान का कोई फर्क होता ही नहीं, क्योंकि हम जिनके भक्त होते हैं। मेरे राघव तो राज्य को छोड़ करके एक बलकल पे निकल गए 14 साल के लिए महाराज। हमें किसी चीज की भूख रही नहीं। अब क्या मुझे ये लाओ वो लाओ, कोई मतलब की चीज नहीं है। रघुनंदन राघव जब 14 साल तक कंदमूल पे रह सकते हैं तो फिर अब इससे नीचे क्या जाएंगे कोई आदमी। बालक ने कहा महाराज हमें अपना चेला बना लीजिए। गुरुदेव ने कहा ठीक है बन जाओ चेला। गुरु मंत्र दे दिया, कंठी दे दिया, बोले अब तुम वैष्णव हो गए हो, तुम बाबा हो गए हो। एक काम करना, आश्रम की जो भी सेवा मिले आप उसको करना। बालक ने बोला महाराज करना क्या पड़ेगा? महाराज जी ने कहा कि सुबह शाम आरती होती है, खड़े हो जाना उसमें, आरती का दर्शन करना। आरती अगर याद हो तो बोलना, नहीं आरती हो तो ताली बजाना। कहना और कुछ नहीं, सुबह शाम पंगति होती है, भोजन प्रसादी पा लेना। बालक ने कहा महाराज सिर्फ 2 बार? महाराज जी ने कहा क्यों? कह महाराज 2 बार में तो मेरा होने वाला। कहने एक काम करो तुम पंगत से अलग बैठ जाना जब तक तुम्हारा हो न जाए। मिथिला का था क्या? मिथिला वाले ऐसे कर देते हैं। एक है 40-50 गुलाब जामुन खा के वीडियो भेजा था मुझे, है मेरा ही शिष्य। क्या भेजा था? 40 पत्तल में 40 लड्डू वो रख दिया छेना वाला, और उसको खाए और उसका वीडियो बना के भेजा था अयोध्या। बताओ, अद्भुत है यहाँ के लोग। मेरे पूजा करते भेजते, आरती करते भेजते तो समझ भी आती, थाली भोग प्रसादी भेज रहे हो। बालक बड़ा खुश कि चलो करना तो कुछ है नहीं, प्रसादी चाहे जितना पाए। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि दिन अगर है तो रात होता है, ये प्रकृति का नियम है। सब आनंद ही आनंद, लेकिन उसको क्या मालूम कि एक दिन यहां भी एकादशी होती है। संयोग से एकादशी आ गई,
अब एकादशी के दिन जब सो के उठा तो देखा चूल्हे ठंडे पड़े हैं, जिधर देखो उधर सीताराम 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 चल रहा है। भंडारी भी, पुजारी भी, कोठारी भी, महंत भी, संत भी, जगत गुरु, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, हमारे यहाँ जितने भी हैं नीचे से लेकर के ऊपर सब सीताराम सीताराम सीताराम। जो बालक ने देखा ये क्या हो गया भैया, आज कभी आश्रम को देखे, कभी चूल्हे को देखे, आश्रम को देखे, चूल्हे को देखे, अंत में उससे रहा नहीं गया, गया महंत के पास। महाराज चूल्हे तो ठंडे पड़े हैं। अब महात्मा जी ने कहा कि ओ बालक, हम तो तुम्हें बताना भूल गए, एकादशी के दिन न कुछ बनेगा न कुछ मिलेगा, तुम्हें भी सीताराम ही कहना पड़ेगा। बालक बोला महाराज हमें भी, हमें भी? महाराज बोले हाँ भैया, यहाँ जो भी रहेगा सबको। बालक हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, महाराज यदि आज हमने एकादशी की तो द्वादशी तो देख ही नहीं पाएंगे। राम नाम सत्य ही समझो हमारा। महाराज जी बोले भैया आश्रम में तो मिल नहीं पाएगा, तुम्हें अगर भोजन बनाना आता हो तो आश्रम से बाहर बना सकते हो, मरता क्या न करता। सच पूछो तो आता नहीं था, लेकिन कह दिया हाँ। महाराज जी ने कहा कि बुलाओ, तो कोठारी को बुलाया गया जहां हमारे सब सामग्री रखे होते हैं। उसके महंत का नाम होता है कोठारी। तो कोठारी जी आए, बोले इस बालक को जो चाहिए वो सब सामग्री दे दीजिए, आटा चावल दाल जो भी चाहिए होगा। थोड़ा थोड़ा उसको दे दिया गया, गट्ठर बांधा, चल दिया सरयू मैया की तरफ। जब जाने लगे तब महात्मा ने कहा कि देखो वैष्णव हो गए हो, अब तुम ब्राह्मण हो गए हो, बाबा हो गए हो, तो सबसे पहले ठाकुर को भोग लगा देना, फिर इसके बाद प्रसादी पाना। बालक ने कहा ठीक है। अब गया बेचारा सरयू मैया के तट पे। अब जल्दी जल्दी भोजन बनाए, बनाना तो आता नहीं था, जल्दी करे तो भी विलंब हो गया। जैसे तैसे करके उसने भोजन बनाया। अब पत्तल सजाया तो उसको याद आ गया कि अरे महाराज जी ने तो कहा था कि पहले जो है ठाकुर को भोग लगा देना। अब ठाकुर के लिए प्रसादी निकाला, भोग लगाया। अब बुलाने लगा कि महाराज आइए भोग लीजिए ताकि हम भी प्रसादी पाए। तो भोग लगाने के समय वो कह रहा है, आप लोग भी, इस कथा को सुनाने का मेरा एक ही उद्देश्य कि सब लोग पूजा पाठ करते होंगे, घर में मंदिर होगा, कुछ मूर्तियां रखे होंगे, कुछ लोग नहीं भी रखे हो तो कोई फर्क नहीं है। जब भी आप भोजन बनाओ, घर में चाय बनाओ, पोहा बनाओ, नाश्ता बनाओ, भोजन बनाओ, कुछ भी करो, कभी भी सुबह शाम दोपहर जो भी घर में आंगन में बने आपकी रसोई में, सबसे पहले भगवान को भोग लगाना। कुछ लोग करते क्या, सुबह वाली भोग लगा देते, इसके बाद नहीं लगाते, ऐसा कुछ नहीं। 3 बजे भी अगर चाय बना आपके यहाँ तो सबसे पहले छोटी सी गिलास में चाय भगवान को दे दो, इसके बाद सब लोग पाओ। अवधवासी बनना चाहते हो, राम के भगत बनना चाहते हो, कोई नहीं बनेगा। राम जी की भक्ति चाहते हो, हाथ उठाओ, बोलिए श्यावर रामचंद्र की। भोग प्रसादी भगवान को बहुत प्रिय है, तो जब भी आप चाय बनाओ, कुछ भी बनाओ, भगवान को प्रसादी लगा करके तब अपना स्वयं पाओ। तो वो भी क्या करे कि भगवान को बुलाए कि भगवान भोग लगाइए ताकि हम भी प्रसादी। तो बुला रहा है, आप लोग भी उस बालक के साथ हो जाइए और भगवान को बुलाइए। क्या? राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे राजा राम आइए। सब लोग मिलके गाएंगे, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा
गाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए हो। प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सब लोगों ने बुलाया, आए नहीं भगवान। बालक बुला रहा था, लेकिन भगवान आए हुए। तो उसने सोचा कि यहां क्यों आएंगे। बेटा बैठ जाओ, बंदर तो सब अयोध्या में थे, यहां कैसे आ गए जी। बैठ जाओ बेटा, बच्चे हैं कोई बात नहीं। तो बुलाया तो भगवान आए नहीं। तो बालक क्या सोचता है कि यहां क्यों आएंगे। अरे भगवान सोच रहे हैं इसके पास तो रूखा सूखा बना है, किसी तरह से बनाया है, मंदिर में चलो अच्छा अच्छा प्रसादी मिलेगा, 56 भोग मिलेगा, मेरे पास क्यों आएंगे। तो कह रहा है बालक, भैया तैयार रहिएगा ना, आनंद से। एक और लगवा दीजिए इनके लिए बाबू, एक और लगा दो, स्पीकर और लगा दो, क्या दिक्कत है। अब महाराज आइए मेरे साथ, आइए, संत समाज हो तो आनंद आता है ना। बालक बुलाए, लेकिन भगवान आए नहीं। तो बालक कहता है कि हम समझ गए महाराज, आप यहाँ क्यों आएंगे। आपको तो मंदिर की चिंता होगी कि वहां चलेंगे खूब प्रसादी मिलेगी महाराज चकाचक। लेकिन भगवान इस धोखे में मत रहना। अगर मंदिर में मिलता तो मैं यहाँ तट पे क्यों आता सरयू मैया के। वहां तो ऐसा ही पड़ा है। क्या कह रहा है, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही में मानी। आचमनी अर्घान आरती अर्घान आरती यहाँ यही। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही में मानी। रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। रूखी रोटी खाओ पियो नदी का पानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। रूखी रोटी खाओ पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए हो मेरे। सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए हो मेरे राम आइए। बुला तो रहा लेकिन आ नहीं रहे हैं। क्यों आप लोग प्रेम से नहीं बुला रहे हो क्या। राघव आ नहीं रहे, क्या बात है। लाला सो गया कि खेल रहा है, क्या हो रहा है। आया नहीं अभी तक। बालक कहता है महाराज इस धोखे में मत रहना कि वहां जाएंगे तो रूखी सूखी रोटी मिलेगा, नदी का पानी मिलेगा, वहां कौन जाए, चलो मंदिर में। महाराज भूखे रह जाओगे, कह रहा हूं।
बोलिए अयोध्यानाथ की। राजा राम हो गया। राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, राम आए, राम करे फिर भी भगवान नहीं आए तो कह रहा महाराज इस धोखे में न रहना कि वहां 56 भोग मिलेगा। अगर वहां मिलता तो मैं यहां क्यों आता? क्यों? वो कह रहा है पूरी और कचौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई। पूरी और कचौड़ी भगवान ने बनाए। पूरी और कचौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई। पूरी और कचौड़ी भगवान ने बनाए। मालपुआ ना बनी यहाँ पर नहीं बनी है मिठाई। मालपुआ बने मिठाई। मालपुआ ना बनी यहाँ पर नहीं बनी मिठाई। बने मिठाई। हाँ राजा राम आइए भैया राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, राम आए, भोजन में भोग लगाइए। राजा राम आइए मेरे राम आइए मेरे भोजन राजा राम आए, प्रभु राम आए, भोग लगा दीजिए। फिर भी भगवान नहीं आए। तब उस भक्त ने बड़ा सरल बात कहा। क्या? भूल करोगे तज दोगे यदि भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे तज दोगे यदि भूल करोगे तज दोगे यदि भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे भोजन सूखे रूखे। आज एकादशी है मंदिर में आज एकादशी है मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आए, भोग लगा दीजिए। बड़ा सरल बात कहा उसने। क्या कह दिया? भूल करोगे तज दोगे यदि भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे तज भोजन सूखे सूखे। भूल करोगे तज दोगे यदि भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे भोजन सूखे सूखे। आज एकादशी है मंदिर में आज एकादशी है मंदिर बैठे रहोगे भूखे। इसलिए राजा राम आइए प्रभु राम आइए। का भोग लगा दीजिए। राजा राम आए, राम आए, भोग लगा दीजिए। भगवान तो सरलता पर ही रिझते हैं। किस पे रिझते हैं? चालाकियों पे नहीं रिझते। किस पे रिझते हैं? भगवान तो सरलता पर ही रिझते हैं। कैसे? मां सबरी का नाम सबने सुना होगा। मां सबरी ने भोग प्रसादी करवाया था भगवान का। और कथाओं में आता है कि जूठे बैर खिलाया था। कौन मीठा है बैर कौन खट्टा है ऐसा देख करके तब भोजन प्रसादी करवाया था। लेकिन भगवान हमारे ऐसे हैं कि वो तो सरलता पे भाव पर ही रिझते हैं। भगत के भाव पर ही रिझते हैं।
तो जो उसने कहा कि बैठे रहोगे भूखे, किसको कहा जा रहा है? जो जगत को भोजन देता हो, जो संसार को चलाता हो। आज बालक कह रहा है कि बैठे रहोगे भूखे, भगवान दौड़े दौड़े चलाए आए। ऐसा भगत जब आवाज दिया सरयू के तट से, तो भगवान दौड़े दौड़े चले आए। और आए तो कैसे आए? राम बाम दिशि जान की। राघवेंद्र सरकार तो आए, लेकिन साथ में कौन लेके आ गए? किसको लेके आ गए? जानकी जी को लेके आ गए भगवान। नीलांबुजश्याम मलदो मलांगम सीता समारो पितुमाम भागम। वाम भाग में जगत जननी जगदम्बा जानकी जी विराजित है भगवान के साथ। भगवान जी आए, जो बालक ने देखा बोला जय हो। एक तो पहले आ नहीं रहे थे और आए तो दो दो। अरे महाराज, भोग प्रसादी में कितना कोई भोग लगाता है मालूम है ना? स्वयं के लिए बनाता है, उसी में से थोड़ा सा भोग लगा देता है। अब भोग के लिए अगर दो भगवान आ जाए तो तब तो भंडारिये रह जाएगा। जो उसने देखा कि राघव के साथ जानकी जी भी आई हैं, प्रणाम किया, बोला महाराज आ गए हैं तो भोजन प्रसाद पाइए, लेकिन ध्यान रखिए मैं भी भूखा हूं, थोड़ा प्रसादी तो मुझे भी करवा दीजिएगा। बड़े प्रेम से भगवान को भोजन पवाया, प्रणाम किया। भगवान जब जाने लगे तो बोला महाराज बड़ी तेज भूख लगती है, अगली बार थोड़ा जल्दी आइएगा। और एक दूसरी बार कि पहले ही बता दीजिएगा कि कितने लोग आओगे, उसी हिसाब से प्रसादी बना दो। लेकिन भगवान कुछ बताए नहीं, अंतर ध्यान हो गए। बालक भोजन प्रसादी पाया, गया आश्रम में, गुरुदेव को बताया महाराज भोजन प्रसादी तो मेरी हो गई, लेकिन ध्यान रखना वहां दो दो भगवान आते हैं। कितने भगवान आते हैं मालूम है किसी को? कितने भगवान आते हैं? बोलो जोर से। दो भगवान आते हैं। महाराज समझ गए कि भंडारी ने थोड़ा कम दिया होगा, बेचारा भूखा रह गया होगा, इसलिए कह रहा है दो भगवान आते हैं। समय बीता, अगली एकादशी आई, कोठारी के पास गया, बताया महाराज थोड़ी प्रसादी बढ़ा देना क्योंकि वहां दो दो भगवान आते हैं। महात्मा ने कह दिया जो मांग रहा है बालक इसको दे दो। पहले से दुगना लेके आया, जब दुगना लिया तो वजन भी ज्यादा हो गया, सर पे गट्ठर लिए किसी तरह से सरयू मैया के तट पे पहुंचा बेचारा। जल्दी जल्दी भोजन प्रसादी बनाया और भगवान को फिर बुलाने लगा भोग के लिए। तो पहले कहता था राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, प्रभु राम आए, राजा का भोग लगाइए। लेकिन अब कह रहा है क्या? राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए हो। राजा राम आए, प्रभु राम आए, राजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, सीता राम आए, राजन का भोग लगाइए।
भगवान तो सरलता पे रिश्ते हैं, जैसे भगवान प्रतीक्षा ही कर रहे हो कि भगत बुलाए जल्दी। जैसे भगत ने आवाज दिया तुरंत भगवान इस बार प्रकट हो गए। लेकिन हमारे राघव जानते हैं क्या है, कौतुकी कृपाला हैं, बहुत मजा किया है। सरल तो हैं लेकिन क्या है, कौतुकी हैं, आनंद लेते रहते हैं। तो इस बार क्या किए, राम बाम दिश जान की, पहले तो ऐसे आए थे, इस बार क्या किए, लखन दाहिनी ओर, भैया लक्ष्मण को लेके आ गए इस बार। जो इसने देखा महाराज जय हो, खूब आए, एक को बुलाया तो दो आए, दो को बुलाया तो तीन। महाराज ये भाई साहब कौन है, लक्ष्मण को देख के कह रहा महाराज ये भाई साहब कौन है। राघव ने कहा ये छोटे भाई है, छोटे भाई। उसने कहा महाराज लगते तो नहीं है। क्यों, कहन न स्वरूप से लग रहे हैं न स्वभाव से लग रहे हैं। कहन क्या हो गया, कहन आप तो सावले हैं, ये तो गोरे हैं, आपके भाई लगते नहीं हैं। अब आप बड़े सरल दिख रहे हैं, ये बड़े चंचल दिख रहे हैं। तो न स्वरूप से दिख रहे हैं न स्वभाव से दिख रहे हैं। राम जी ने कहा चुप चुप चुप, अरे छोटे भाई है, छोटे भाई है, मरता क्या न करता, चलो भैया भोजन कराओ, इनको प्रसादी कराओ, परसा सबको भोजन। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि प्रभु दो को बुलाया था, तीन आए हैं, थोड़ी एकादशी तो मेरी भी करा देना। राम जी हंसे। तब तक लक्ष्मण भैया पहले बैठना चाहते थे। उसने कहा नहीं भैया पहले राघव को बैठने दो। सबको बैठाया, बड़े प्रेम से उसने भोजन पाया। जब भगवान जाने लगे तो फिर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि प्रभु इस बार तो बता के ही जाना कि अगली बार कितने लोग आओगे। राम जी हंसे मुस्कुराए और निकल गए, कुछ बताए। बेचारा भोजन प्रसादी पाया, लौट के आया। गुरुदेव से कहा गुरुदेव अच्छा फंस गए हम, एक भोजन के चक्कर में हम ऐसे फंस गए हैं कि अकेले के लिए करते हैं, वहां तीन तीन भगवान आते हैं। गुरुदेव ने कहा अद्भुत। कोठारी को बुलाया कि क्यों प्रसादी इसको कम दिया था क्या। उनको लगे कि ये खाता ज्यादा है, कम बनाया होगा, कम मिला होगा। तो कोठारी ने कहा कि नहीं हमने तो पूरा दिया था। तो गुरुदेव ने सोचा कि ये खाता क्या होगा, हमें लग रहा है बेच रहा है क्या। उनके मन में भाव आया कि इतना तो ये खा नहीं सकता, जरूर से ये बेचता होगा। समय बीता, अगली एकादशी आई। जब अगली एकादशी आई तो इस बार उसने बड़ी चालाकी कर दी। गुरुदेव से कहा महाराज वहां तीन तीन भगवान आते हैं। गुरुदेव ने कहा भंडारी से इसको जितना इच्छा उतना दे दो, लेके जाए। अब पीछे से कह दिया कि जब ये चले जाएं तो हम और आप भी चलेंगे भंडारी, देखेंगे कि ये करता क्या है। अच्छा भाई, जितना उससे वजन उठ सकता था, चावल दाल लिया, सब कुछ लिया, उसी के हिसाब से सब सामग्री लेके आया। सरयू तट पे भोजन बनाने लगा, भोजन की सामग्री रख लिया। पेड़ के नीचे बैठे और विचार करे कि भगवान ने तो बताया नहीं कितने आएंगे, कितना बनाऊं न बनाऊं। तो इस बार उसने भोजन ही नहीं बनाया। इस बार उसने क्या किया, कौन कौन सुन रहा है कथा। इस बार उसने क्या किया, भोजन, मुश्किल से 10 लोग कथा सुन रहे, बाकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको भी भोजन करना है क्या। आप तक आवाज आ रही है भैया, आप लोगों तक आवाज आ रही है, पीछे आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, सुनाई दे रहा है। आप लोग अपनी कोई कथा अलग से कर रहे हो क्या वहां पे। तो इस बार क्या किया, भोजन ही नहीं बनाया। लेकिन किया क्या, लगा बुलाने बिना भोजन नहीं बनाए। क्या बोले,
राजा राम आइए, सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। राम आए, राजा आए, भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आए, सिया राम आए, राजन का भोग लगाइए। प्रभु तो मानो प्रतीक्षा में ही बैठे थे। जैसे इसने आवाज लगाई तुरंत प्रकट हो गए। क्या? जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तब तह क्षण में प्रकट भयो दिव्य राम दरबार। बोलो राम राजा सरकार की। जो इसने देखा इस बार कौन आ गया? पूरा राम दरबार ही आ गया। कौन कौन? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी महाराज के साथ पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। बोले राम दरबार की। जो इसने देखा बोला धन्य है प्रभु, बहुत सुंदर। लेकिन महाराज मेरी भी सुन लीजिए। कहन क्या? कहन इस बार हमने भोजन ही नहीं बनाया। अब राम जी मुस्कुराए। क्यों? भोजन क्यों नहीं बनाए? बोले महाराज जब यह पता ही नहीं है कितने आएंगे तो हम भोजन बनाए क्यों? दूसरी, हम भोजन बना दें, आप संख्या ज्यादा लेके आ जाओ, जब हमें मिलना ही नहीं है फिर बनाए क्यों? तो कह खुद बनाओ खुद पाओ। खुद ही बनाओ खुद ही पाइए। राम जी बड़े मुस्कुराए। लक्ष्मण जी बोले भैया भरत जी, हमने तो वही कहा था कि राम के भगत ऐसे ही होते हैं, सब उल्टा सीधा। भैया के जितने भी भगत हैं सब उल्टा सीधा हैं। आपने देखा होगा जब भैया निकले थे जंगल के लिए तो गंगा घाट पे पहुंच गए, केवट रोक लिया। क्या बोला? मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। मांगी मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम में। केवट क्या कह रहा है? अच्छा एक बात देखो, हम लोग क्या करते हैं, नाव में जाते हैं उसको बुलाते बैठ गए, और जब उस पार हो जाते हैं तब कहते हैं, वो कह रहा है कि भैया 10 रुपए हो गए, तो हम क्या दिमाग लगाते हैं कि नहीं भैया 5 ही हुए। कितने हुए? जोर से बोलो। हम लोग तो ये करते हैं। लेकिन राघव क्या करते हैं? हाथ जोड़ लिए केवट के सामने और नाव को मांग रहे हैं। क्यों? नाव उसकी है, जरूरत मेरी है। तो राघव क्या हाथ जोड़े खड़े हैं गंगा के तट पे। लेकिन केवट भी अद्भुत महाराज कह रहा है नहीं लेके आऊंगा। आया किनारे तो कह रहा है बैठाऊंगा नहीं। लगा शर्त पे शर्त करने। लक्ष्मण जी को लगा बुरा तो राम जी ने एक बात कही। क्या? कि लक्ष्मण, जिस दुकानदार की दुकान तो समझते हो ना, जिस दुकानदार की सुबह सुबह बोहनी खराब हो जाए उसका दिन खराब हो जाता है, ऐसा माना जाता है। जिसका सुबह सुबह शगुन खराब हो जाए, आप यात्रा में जाओ, घर में जाओ, सुबह में कहीं कुछ खराबी आ जाए तो ऐसा लगता है पूरा दिन ही खराब चला जाएगा। तो जिस यात्री की पहली यात्रा अशुभ हो जाए तो पूरा यात्रा खराब जाता है।
लक्ष्मण जी बोले भैया आप कहना क्या चाहते हैं, हम समझ नहीं पाए। कहें जिस दुकानदार की सुबह सुबह बोहनी खराब हो जाती है, दिन उसका बेकार चला जाता है, कहें भैया फिर से बताइए, समझ में नहीं आया। कहें ये बात क्यों नहीं मान रहा, यही तो कह रहे हो ना, मेरा तो बोहनी सुबह सुबह ही खराब हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपकी कौन सा दुकान है। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपकी कौन सी दुकान है। कहें भैया मेरे जीवन की यह यात्रा नई जब शुरू हुई जंगल वाली, तो सुबह सुबह आपको मना किया था मत चलो मेरे साथ, आप माने। जानकी जी की तरफ इशारा करके बोले कि देवी जी को भी मना किया था कि मत चलिए मेरे साथ। जब मेरे घर से ही मेरी बात नहीं मानी जा रही है, तो रास्ते में जितने मिलेंगे मेरी बात मानेंगे नहीं। जब सुबह सुबह यही हो गया है, अब तो जितने मिलेंगे मेरी बात नहीं मानेंगे। न केवट बात मान रहा है, न सबरी बात मान रही है, सब अपने मन का कर रहे हैं। सबरी भी कह रहे जूठी बैर खिलाएंगे, गीधराज कह रहे हैं आपके गोदी में बैठेंगे, हनुमान जी कह रहे हैं मैं सेवक हूं। जिसका जब शुरू में ना हो गया, तो राघव की एक बात चली बोली नहीं। रघुनंदन राघव कह रहे कि भैया भरत जी, आप तो पूरे विश्व का भरण पोषण करते हो, गुरुदेव ने नाम ही रखा है ऐसा क्या। जब नामकरण हो रहा था, तो तीसरे लाला, तीन चारों लालाओं का नाम जब रखा गया, तो दूसरे पे हमारे भरत भैया हैं, उनका नाम रखते हुए गुरुजी ने क्या कहा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो पूरे विश्व का भरण पोषण करता उसका नाम भरत। भरत जी से बोले कि अब भंडारा तुम ही बनाओ। भगत क्या किया, पेड़ के नीचे आंख मूंद करके बैठ गया। वो बालक क्या किया, पेड़ के नीचे आंख मूंद करके बैठ गया। राम जी ने कहा आंख क्यों बंद किए हो। उसने कहा महाराज आप इतनी संख्या में आ गए हो कि भोजन प्रसादी तो मिलना है नहीं, तो जब मिलना है नहीं तो उसको देखे ही क्यों, इसलिए मैं आंख बंद करके बैठा हूं। तब तक बजरंगबली हंस पड़े कि प्रभु वाह क्या भगत पाए हैं आप। अब तक उसका ध्यान हनुमान जी पे नहीं गया था। पीछे जब आवाज आई हंसने की, तो हनुमान जी को देखा, बोला वाह प्रभु वाह गजब। पहले तो आदमी आते थे, अब बंदर आना शुरू हो गए आपके दरबार में। प्रभु एक बात सुन लो, हमने सेठ जी का ठेका लिया है, पूरे खानदान का नहीं लिया है। भोग तो एक के लगाना है ना, मुझे पूरे खानदान में चले आ रहे हो। आप भगवान हो भी कि भिखारी हो महाराज। एक को बुलाया 10 कटोरे लेके चले आए। अरे बाप रे। शत्रुघ्न जी ने सोचा महाराज कैसा भगत है आपका, सब कुछ सुना रहा है आपको, अब आप मुस्कुराए जा रहे हैं। राघव ने कहा यही तो सच्चे भगत की लक्षण है। सच्चे भगत क्या करते, मन में कुछ नहीं रखते महाराज। पूज्यपाद गोस्वामी जी का मानस पढ़ना, अपने आप को मूढ़ मतिमंद गंवार सब कुछ कर डाले। सच्चे भगत अपनी पूरी बात कहते हैं। बनावटी लोग तो रिश्तेदारों से भी छुपा देते हैं। तो भरत जी अब भोजन बनाने लगे। भोजन कौन बना रहा है, किसी को मालूम है? अब भोजन कौन बना रहा है? श्री भरत जी महाराज। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। ओ श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। तेरे भरत जी भंडारे बनाने लगे।
से पूछ से आंजने चौका को, पूछते पूछ से आंजने चौका को, और हाथों से पोछा लगाने लगे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, साग भाजी मनिया कराने लगे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। आप विचार करना, जिस रसोई में मां जानकी विराजित हो, जानकी कौन? मां अन्नपूर्णा। जिस भंडारे में मां अन्नपूर्णा की प्रसादी बन रही हो, स्वयं सीता मां विराजित है वहां पे, तो क्या हुआ? इस भंडारे को जब हमारे ऋषि मुनियों तपस्वियों ने देखा, त्यागियों ने देखा, सन्यासियों ने देखा, तो सब प्रकट हो गए महाराज, लगे आवाज देने, मैया हमें भी प्रसादी मिले। पाके संकेत शक्ति का, पाके संकेत शक्ति का, जथे वहां पाके संकेत शक्ति का, जथे वहां अष्ट सिद्धि नवनिधियों के आने लगे, अष्ट सिद्धि नवनिधियों के आने लगे, भरत जी भंडारे बनाने 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 लगे। जब भोजन बन गया, आवाज चारों तरफ से आई, मैया हमें भी प्रसादी मिले, साधु संत सन्यासियों का। अब ये बालक आंख मूंदे बैठा था, उसने देखा बड़ी आवाज आ रही है, कानों में ढेर सारी आवाज सुनाई दी, तो धीरे से आंख खोला, तो क्या देखता है? चारों तरफ साधु संत सन्यासी इकट्ठा हो गए हैं। तो बोला जय हो, थोड़ा बहुत मिल भी जाता, कुछ उम्मीद भी थी, तो ये संत बाबा लोग नहीं मिलने देंगे। अब तो थोड़ा भी प्रसादी मिलने वाला, क्योंकि इतने साधु संत सन्यासी आ गए हैं महाराज। लेकिन आपको बताएं, जिस भंडारे को मां अन्नपूर्णा ही बना रही हो, वहां कुछ कमी होगी क्या? सब लोगों ने बड़े प्रेम से प्रसादी पाया। अब प्रसादी पाके जैसे खड़े हुए, तब तक क्या देख रहे हैं कि गुरुदेव सामने आ गए भंडारी को लेकर के। गुरुदेव आए तो देखे क्या कि चेला पेड़ के नीचे बैठा है, अब पूरा सामग्री गट्ठर वहीं रखा पड़ा है। गुरुदेव ने जगाया, कह रहे लाला उठो, क्यों सो गए, भोजन नहीं बनाओगे क्या? जो उसने गुरुदेव को देखा, बोला गुरुदेव आपने तो मेरा गजब का काम कर दिया। कहन क्या? कहन देखिए आपने मेरे पीछे कितने भगवान लगा दिए, गुरुदेव को एक भी न दिखे। गुरुदेव चारों तरफ देखे, बोले लाला कह क्या रहे हो, यहां तो कोई भी नहीं है।
अरे वो कहा कि महाराज अरे देखिए ना, ये राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, इतने साधु संत सन्यासी इकट्ठा हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं? गुरुदेव ने कहा नहीं बेटा, मुझे तो एक भी नहीं दिख रहे हैं। अब बालक के आंखों में आंसू। राघव के पास आया, महाराज आप प्रकट होइए, मेरे गुरुदेव को दर्शन दीजिए, नहीं हम मुझे ये गलत समझेंगे। राम जी ने कहा कि हम तुम्हारे गुरुदेव को दर्शन नहीं दे सकते। बालक ने कहा क्यों? कहें देखो दर्शन का एक विधान होता है, हम उसी को दर्शन देते हैं जो क्या होता है, जो प्रेम से, भाव से, सरलता से मुझे जपता है, बचता है। गुरुदेव आपके विद्वान हैं, चालाक हैं, लेकिन प्रेम उनमें तुम्हारे जैसा नहीं है, इसलिए गुरुदेव को अभी मैं दर्शन नहीं दे पाऊंगा। बालक रोने लग गए। महाराज, गुरुदेव बोले क्यों, क्या हुआ? तब बालक बोला कि महाराज भगवान कह रहे हैं जितने सरल तुम हो, तुम्हारे गुरुदेव उतने सरल नहीं है, इसलिए गुरुदेव को दर्शन मैं नहीं दूंगा। गुरुदेव के आंखों में आंसू। बोले जीवन में सब कुछ पाया, वेद अध्ययन कर लिया हमने, कर्मकांड जान लिया हमने, शास्त्र जान लिया, शास्त्रार्थ करना जान लिया, लेकिन सच बात यह है कि जीवन में हमारी सरलता नहीं आ पाई। गुरुदेव के आंखों में आंसू। भगवान तो हमारे करुणा निधान तुरंत प्रकट हो गए। बोले सीताराम महाराज की। गुरुदेव ने सबको दर्शन दिया। बालक अति प्रसन्न हुआ और भगवान से प्रार्थना किया कि महाराज जो भी आपको बड़े प्रेम से भजे, जपे, एक आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, उनको आप दर्शन दे अथवा ना दे, लेकिन करुणा कृपा बनाए रहना। तो अपनी बोली, अपनी भाषा, अपनी वाणी में मधुरता लाएं, प्रेम लाएं, भगवान का भजन कीर्तन करते रहें। अधिकतम समय जब आपके खाली समय हो, राम नाम का जाप करें, राम की चिंतन करें, राम की कथा सुने। हमें आपको करना सिर्फ यही है कि अपने जीवन में राघव को उतारें। जब भी चर्चा करनी हो बाहर की, हम तो बैठ के अपने पड़ोसियों की चर्चा कर लेते हैं, महाराज देश की चर्चा कर लेते हैं। कभी बैठ के राम के बारे में भी चर्चा कर लो। कभी किसी ने किया, पड़ोसी का चर्चा कर लेते हैं, घर में क्या बना वो पता करते हैं। अरे क्या बना, उससे क्या लेना देना, 3 घंटे बाद तो फिर से नया बनेगा। सुबह क्या बना, क्या मतलब है, दोपहर में फिर बनेगा, नहीं तो रात में फिर से बनेगा। कितनी बार पूछोगे क्या बना, क्या मतलब है इस चीज का। कभी चर्चा करो कि हाँ राघव कैसे हैं, अगर सबरी मैया से मिले होंगे तो क्या बात किए होंगे, गीध जटायु से मिले तो कैसे मिले। इसकी जब चर्चा करोगे तो बड़ा आनंद आएगा। इसलिए एक ही निवेदन आप लोगों से है, क्या, राम राम बोल, राम राम बोल, बोल मेरी रचना, राम राम बोल, राम राम। सब लोग आइए, राम राम बोल मेरी रचना, राम राम बोल, हाँ राम राम